वजाइनल इचिंग दैट मीन्स योनि में अगर ड्राइनेस है या खुजली हो रही है आपको, या रूखापन है और आपको बहुत इरिटेशन होती है, आपने बहुत ट्रीटमेंट्स ले लिया पर इसका इलाज नहीं मिल रहा। हम आज जानेंगे कि ये होता क्यों है और कैसे आपको मेंटेन करना है कि आप ये खुजली या ड्राइनेस या इन्फेक्शंस होने ना दें, और साथ ही साथ क्या होम रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं जिनसे आप अपनी वजाइनल ड्राइनेस और इचिंग को कम कर सकते हैं। अगर मैं समझाना चाहूँ तो वल्वा में जो इचिंग होती है, वल्वा इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ योर प्राइवेट पार्ट, है ना। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका जो पूरा आउटर पार्ट है उसको हम वल्वा बोलते हैं, और उसमें क्लाइटोरिस भी है, उसमें लेबिया मेजोरा भी है, लेबिया माइनोरा भी है, और वो तीनों मिलके आपका वल्वा बनाते हैं। जब इचिंग होती है तो इचिंग आपको इसके किसी भी पार्ट में हो सकती है, चाहे वो क्लाइटोरिस हो, चाहे वो आपका लेबिया हो, चाहे वो आपका वजाइनल पार्ट हो। अब इचिंग हो रही है तो उसका कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये होता है, जो हमारी वेजाइनल पीएच होती है या योनि की जो पीएच होती है वो 3.8 टू 4.5 वेरी करती है, जो नॉर्मल पीएच वैल्यू है, तो स्लाइटली टूवर्ड्स एसिडिक। बट अगर ये 3.8 से नीचे गिर जाए पीएच वैल्यू तो आपको इचिंग ड्राइनेस फील होने लग जाती है। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है आपको वाइट डिस्चार्ज होता हो, और वाइट डिस्चार्ज वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से पीएच गिर रही है। या फिर दूसरा बड़ा कारण ये होता है कि आपने शायद गीले ही अंडरगारमेंट्स पहन लिए हैं, अपने उस एरिया को ड्राई नहीं किया, चाहे वो नहाने के बाद आपने गारमेंट्स पहने या वॉश करने के बाद गारमेंट्स पहने, क्योंकि गीलेपन से भी आपको इचिंग डेवलप होती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन, वेजाइनल डिस्चार्ज से इन्फेक्शन अलग हो सकता है जब आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, बट अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, वो अनप्रोटेक्टेड है, या फिर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, तब भी आपको बैक्टीरियल और यीस्ट इन्फेक्शन लग जाते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। जी हाँ, हाइजीन से ये मतलब नहीं है कि आपको वहाँ पे वैक्स कराना है या ट्रिम कराना है। हाइजीन से मतलब है कि आप नॉर्मल अपने बालों को ट्रिम कर रहे हैं, प्यूबिक हेयर को, और पूरी तरीके से ट्रिम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाल वहाँ पे दिए हैं तो इसलिए दिए ताकि आपको तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। बट अगर आप वैक्सिंग करा रहे हैं या तरह तरह के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और वहाँ पे किसी को इन्फेक्शन हो रहा है और सेम चीज़ें आप पे अप्लाई हो रही हैं तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे किसी को इन्फेक्शन हुआ, सीट्स गंदी हैं तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आपने वहाँ पे पानी से वॉश नहीं किया किसी से इंटरकोर्स करने के बाद, या टॉयलेट जाने के बाद, या फिर वॉशरूम यूज़ करने के बाद, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन तरह तरह कारणों की वजह से आपको वजाइनल इचिंग या योनि में इचिंग या ड्राइनेस लगता है। सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल चेंजेस। जब आपके हार्मोन्स बदलते हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स या ड्यूरिंग योर ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तब भी आपको हल्की इचिंग या ड्राइनेस फील होती है। अब ये तो हो गए कारण कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, होता क्यों है। बट अगर मैं बात करूं कि आपको इसको ठीक कैसे रखना है या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिससे डेवलप ना हो, बट अगर अब हो गई हैं तो बिना मेडिकेशन से, बिना एंटीबायोटिक खाए आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं घर पे बैठ के। सबसे बड़ी चीज़, आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है आपको, तो आपको नहाते टाइम गुनगुने पानी में फिटकरी एलम डालनी है और 15 से 20 मिनट का उसमें सेक लेना है, जिसमें आपका प्राइवेट पार्ट पूरा सेक लेगा, और डिप करके रखना है। उससे सारे इन्फेक्शंस जो भी हैं, बैक्टीरियल, यीस्ट, वो सब खत्म हो जाएंगे, ड्राइनेस कंट्रोल होगी और पीएच वापस से नॉर्मल की तरफ मेंटेन होगा। दूसरी चीज़ आपको मेक श्योर करना है कि आप कभी भी गीले बॉडी पे अंडरगारमेंट्स ना पहने, अच्छे से ड्राई करके उस एरिया को अंडरगारमेंट्स पहने, और कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स आप पहने। कई बार सिंथेटिक क्लॉथ या और कोई क्लॉथ के चलते भी आपको इचिंग या ड्राइनेस फील होती है, तो आप प्रेफरेंस करें फैंसी ना जाएं, बट कॉटन क्लॉथ आप पहने। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पीरियड्स हैं या वाइट डिस्चार्ज हैं तो बार बार आप अपने अंडरगारमेंट्स चेंज कर रहे हैं, एरिया को साफ करके, ड्राई करके, और दिन में एटलीस्ट 1 या 2 बार अपनी पैंटीज बदल रहे हैं, अंडरगारमेंट्स बदल रहे हैं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे परसिस्ट ना करे या फिर डेवलप ना करे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इंटरकोर्स के टाइम आप हमेशा प्रोटेक्शन ही कोशिश करें कि प्रोटेक्शन आपको रखनी ही है। अपने पार्टनर से बोले कि प्रोटेक्शन के बिना आप इंटरकोर्स नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन सिर्फ बच्चा ना हो इसलिए नहीं करी जाती, प्रोटेक्शन इसलिए भी करी जाती है ताकि आपको तरह तरह की बीमारियों से आपका शरीर बच जाए, या आपके वजाइना में कोई भी सूजन ना आए, या कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन डेवलप ना हो, और स्पेशली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस से आप बच जाएं। तो प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आगे कोई रेपरकशंस फेस ना करें और किसी तरह का इन्फेक्शन और बीमारी आपको ना हो। नेक्स्ट आप ध्यान रखें हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है कि आप नॉर्मली ट्रिम कर सकते हैं बालों को, थोड़ा थोड़ा, जड़ से नहीं हटाना है। वैक्स और जितने भी बाकी चीज़ें होती हैं वो आप अवॉइड करें।
और आप अपने बार बार वजाइनल एरिया को नॉर्मल ठंडे पानी से भी वॉश करते रहेंगे। जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं या इंटरकोर्स कर रहे हैं, आप बार बार सिर्फ पानी से भी वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, तो भी हाइजीन मेंटेन रहेगा। आपको तरह तरह के वहाँ पे वॉशेज़ या तरह तरह के आपको जो भी आजकल मार्केट में आता है कि ये वॉश है, इससे ठीक रहेगा, इचिंग नहीं होगी, ड्राई रहेगी, खुशबू होगी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि ये आपके वजाइना का पीएच डिस्टर्ब करती हैं। और खुशबूदार चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की, क्योंकि वल्वा की अपनी एक स्मेल होती है, हर किसी की बॉडी की एक अपनी स्मेल होती है, वल्वा की भी एक सिग्निफिकेंटली वही स्मेल होती है। आपको उस कुदरती स्मेल को हटाने की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाइजीन भी मेंटेन करके रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, ड्राई रखेंगे, तो भी कोई स्मेल नहीं बनेगी। तो आप नॉर्मली इसको लें और ज़्यादा फैंसी चीज़ों में ना पड़ें। और लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी ब्लीचिंग सब्सटेंसेस यूज़ ना करें या फिर कोई भी क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ ना करें। मैंने देखा है कि ब्लीच भी होती है वो एरिया, या ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे आपका ये पार्ट जो है वाइट होता है। ऐसे कोई भी आपको इन स्टंट्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना एक शेड है, एक बॉडी का टोन है, जो आपका कलर है वो आपके जीन से ही मिल रहा है और आप उस कलर को बदल नहीं सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में ना पड़ते हुए इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कभी कभार ड्राइनेस या इचिंग कॉज करती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या चीज़ नहीं फॉलो करनी है। और हम बस यही चाहते हैं कि आप गलत चीज़ों में पड़ के किसी बीमारी का शिकार ना हो जाएं, किसी इन्फेक्शन का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो भी फैंसी होती हैं, कई बार वेजिनाइटिस बन जाता है, कभी कभार सर्विसाइटिस बन जाता है, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें नेचुरल तरीके से और बहुत ही सभ्य तरीके से। अपने प्राइवेट पार्ट का भी उतना ध्यान रखें जितना आप अपने फेस का रखते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं बट इलाज नहीं मिल रहा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं, अपने योनि की इचिंग को ठीक कर सकते हैं, इन्फेक्शंस को हटा सकते हैं और एक हेल्दी प्राइवेट पार्ट या वजाइनल पार्ट पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।